नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, मैमरी ग्लैंड के बारे में जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसी समय बताया गया था कि मैमरी ग्लैंड जो है वो फीमेल के अंदर होने वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं उसमें पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड जो है वो इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि फीमेल के अंदर जितना भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जैसे ओव्यूलेशन का प्रोसेस, प्रेगनेंसी का प्रोसेस, बर्थ का प्रोसेस, इवन बर्थ के बाद चाइल्ड केयर का प्रोसेस, उसमें भी मैमरी ग्लैंड फीमेल को हेल्प करता है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड जो है सबसे पहले तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसा स्ट्रक्चर होगा मैमरी ग्लैंड, देख सकते हैं यहाँ पे हम, इट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मैमरी ग्लैंड को हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट। ठीक है, और मैमरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि पूरा जो मैमरी ग्लैंड है उसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फाइब्रोफैटी टिश्यू बोलते हैं। और ये फाइब्रोफैटी टिश्यू जो है वो पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू है और ग्लैंडुलर होने की वजह से क्या है कि यहाँ से सिक्रीशन हो पाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैमरी ग्लैंड को स्टडी करने के लिए हम लोग भी डायग्राम का हेल्प लेंगे। ठीक है, देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हो आप लोग यहाँ पे ये मैमरी ग्लैंड में इस तरह से जो ये पहले तो इसके ये साइड से दिखाया गया है, पीछे के साइड से रिब्स है। ठीक है, उसके बाद जो मसल्स प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट में उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, उसके बाद यही है हमारा फाइब्रोफैटी टिश्यू जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। और फाइनली यही ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो इस तरह से आगे जाके लोब में जाके डिवाइडेड होता है। ठीक है, इस तरह से लोब्स में डिवाइडेड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैमरी लोब। ठीक है, मैमरी लोब का अगर नंबर देखोगे कितना होगा तो एक ब्रेस्ट के अंदर मैमरी लोब का नंबर 15 to 20 होता है। ठीक है, और मैमरी लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है, लोब्यूल है। ठीक है, और ये पूरा स्पेस जो है वो क्या है, मैमरी लोब है। ठीक है, तो बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लोब्यूल्स क्या है, मैमरी लोब्स में जो अंदर लोब्यूल्स क्या है तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स रहता है। ये जो दिख रहा है आप लोग को ये सब क्या है, जो लोब्यूल्स जिसको हम बोल रहे हैं ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसे हम एल्वोलाई बोलते हैं। और ये जो सेल्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई के अंदर, वही सेल जो है वो मिल्क को सिक्रीट करते हैं। और ये सिक्रीट होने के बाद इसके अंदर एल्वोलाई के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसी में आकर के मिल्क स्टोर होके रहता है। ठीक है, और फाइनली उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, लोब्यूल्स जो है वो मैमरी एल्वोलाई का बना होता है, ये मिल्क को सिक्रीट करता है। उसके बाद मिल्क सिक्रीशन के बाद जैसे ही ये छोटे छोटे यहाँ जितना भी एल्वोलाई है ये सब इससे जो डक्ट निकलती है उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये मैमरी ट्यूब्यूल जो है वो फाइनली एक डक्ट में अपने सिक्रीशन को मिल्क को रिलीज़ कर देती है और उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरलोब्यूलर डक्ट या फिर मैमरी डक्ट। ठीक है, पहले ही बताया तुम लोगों की मैमरी लोब का नंबर 15 to 20 है, तो हर डक्ट से क्या होता है कि एक इंटरलोब्यूलर डक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मैमरी डक्ट वो रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो ये सब जो देख रहे हो आप ये सब क्या है, इंटरलोब्यूलर डक्ट। तो जितना नंबर ऑफ मैमरी लोब्यूल का मैमरी लोब का होगा उतना ही नंबर किसका होगा, इंटरलोब्यूलर डक्ट का। तो इंटरलोब्यूलर डक्ट का नंबर भी 15 to 20 होता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली इंटरलोब्यूलर डक्ट के बाद मिल्क जो है वो सिक्रीट रिलीज़ होने के बाद आकर के एक स्ट्रक्चर में आकर के यहाँ पे देख रहे हो स्टोर्ड होता है। ठीक है, टेम्पररी यहाँ पे स्टोर्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एम्प्यूला। ठीक है, और एम्प्यूला का नंबर भी वही 15 to 20 होगा। ठीक है, इसमें आकर के एम्पुला में आकर के मिल्क टेम्पररी स्टोर होता है। उसके बाद फाइनली ये जितने भी एम्पुला हैं वो ओपन होते हैं
इस डक्ट ओपन होते हैं डक्ट में, इस डक्ट को फिर हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद फाइनली मिल्क जो है वो बाहर की तरफ सक आउट हो जाता है। ब्रेस्ट का जो आगे वाला पोर्शन, जो बल्जिंग पोर्शन है, ये पूरा निपल कहलाता है और निपल में ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और निपल के अराउंड का जो एरिया होता है वो थोड़ा डार्क रीजन होता है, ठीक है, डार्क कलर का होता है। डार्क होने का डार्क रीजन जो प्रेजेंट है निपल के अराउंड, उसको हम लोग एरियोला बोलते हैं, ठीक है। एरोला क्या है? सर्कुलर डार्क एरिया अराउंड द निपल हैविंग ग्लैंड्स ऑफ मोंटोगोमेरी। ग्लैंड्स ऑफ मोंटोगोमेरी प्रेजेंट होता है इस रीजन में। इसी की वजह से क्या होगा, इस ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से यहाँ का जो रीजन है वो थोड़ा डार्क होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन रीजन होता है ये, एरियोला कहलाता है। निपल के अराउंड का रीजन जो डार्क रीजन है वही क्या कहलाता है? एम्प्यूला, ठीक है। और फाइनली यही लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क जो है वो बाहर निपल के थ्रू सक्ड आउट हो जाता है। तो मैमरी ग्लैंड में इतना ही कुछ पढ़ना था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रही हूँ ज़्यादा कुछ, आप लोग को इसका लिखा हुआ आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। होप समझ में आया होगा सभी को, और अगर नहीं आया हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।